Hello friends, again I am here. In my previous sessions, in my previous lectures, I have explained about types of computer languages, and also I have explained about the low level languages and high level languages. Of course, low level languages was the languages of 0 and 1. उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का यूज़ करके ही हम प्रोग्रामिंग कर सकते थे, और it was also known as binary language. Then I have spoken about high level languages. मैंने high level languages के बारे में बात किया. high level languages में high level languages जो हैं उसमें broadly दो कैटेगरी थी languages की. एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट, हमारे जो भी इंजीनियर्स थे, उन्होंने प्रोवाइड किया. पीओपी लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस एट्सेट्रा, HTML. देन आफ्टरवर्ड्स मैंने बात किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पीओपी में जो प्रॉब्लम्स थी, जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करके ओओपी लैंग्वेज लाई गई. और मैंने फिर बात किया था ओओपी लैंग्वेज में जो सबसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे लोकप्रिय, सबसे मतलब मोस्टली यूज्ड लैंग्वेज है इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज़ नोन एज जावा. फिर मैंने बताया था कि प्रोग्राम्स जो है आपके कंपाइल भी होते हैं और इंटरप्रेट भी होते हैं ओओपी लैंग्वेजेस में. पीओपी लैंग्वेज में ये फैसिलिटी नहीं थी, ये फीचर नहीं था. उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर अवेलेबल होता था, इंटरप्रेटर अवेलेबल नहीं होता था. लेकिन ओओपी लैंग्वेजेस में ये फैसिलिटी है, ये सुविधा है, ये फीचर है कि इसमें कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेटर भी अवेलेबल होता है. अब कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों का काम एक ही होता है, टू रेक्टिफाई द एरर्स, नंबर 1, एंड नंबर 2 टू मेक योर प्रोग्राम रेडी टू रन. सो जावा जो है, इसमें ये जावा में दोनों चीज़ें आती हैं, कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर. अब क्या डिफरेंस होता है? मैंने बताया कि दोनों का एक ही काम होता है, टू फाइंड आउट द एरर्स. एरर्स मीन्स सिंटैक्टिकल एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स, जो आप कॉमा, सेमीकोलन. मैंने ये भी बताया, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है. तो जैसे ये कामा है और उसके ऊपर अगर डॉट लग गया तो सेमीकोलन हो गया. तो उर्दू में बोलते हैं, ये उर्दू का एक कहावत है, उर्दू का एक फ्रेज है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है. तो वही बात है कि अगर जैसे उर्दू में वो खुदा लिखते हैं तो उसमें डॉट अगर नीचे ऊपर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं तो खुदा होता है, और अगर वही ऊपर लगाते हैं तो जुदा होता है. नुक्ता मतलब कि डॉट, जिसको कि हिंदी में हम बिंदु भी कहते हैं. तो वो अगर नीचे लग गया तो खुदा मतलब गॉड ऑलमाइटी, और ऊपर लग गया तो जुदा मतलब कि सेपरेशन, बिछड़ाव. तो वही बात है यहाँ पे भी. आपको बहुत ही संभल के, अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही संभल के आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी. तो अब मैं वापस से कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे आ रहा हूँ. तो कंपाइलर जो था ये पीओपी में था, तो इसीलिए पीओपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स थे वे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे. मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि हम प्रोग्राम को लिखते हैं और कंपाइल करते हैं और चलाने योग्य बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं. तो अगर किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपने कंपाइलर का यूज़ करके प्रोग्राम लिखा, बनाया, तो वो प्रोग्राम जो है सिर्फ और सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे ही चल सकता है, ना कि किसी और प्लेटफॉर्म पे. लेकिन जावा में ये प्रॉब्लम नहीं है. जावा में कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेटर भी आ गया. तो जावा में जो आप प्रोग्राम लिखते हो, दैट इज़ नोन एज जावा सोर्स कोड. इसको बोलते हैं जावा सोर्स कोड. अब वो सोर्स कोड फिर किसके पास जाता है? कंपाइलर के पास. कंपाइलर जो है वो इसको कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में. बाइट कोड जो है फिर वापस बाइट कोड आगे फिर जाता है किसके पास? इंटरप्रेटर के पास. इंटरप्रेटर
जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन जावा वर्चुअल मशीन। ये कोई मशीन नहीं है, बल्कि ये सॉफ्टवेयर का ही एक जावा लैंग्वेज का ही एक पार्ट है, JVM, जिसको हम कहते हैं कि इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर से गुजरने के बाद जो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो .exe फाइल जो तैयार होती है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यही डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। जब सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर होता था POP लैंग्वेजेस में, तो हमारे प्रोग्राम जो थे वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे। लेकिन आज की डेट में जब जावा हम यूज़ करके प्रोग्रामिंग करते हैं और जावा में हम कोडिंग करते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बनेगा, चाहे वो OS2 पे बने या यूनिक्स पे बने या विंडोज़ 8 पे बने या मैक OS पे बने, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बने, वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी वैसे ही चल सकता है। उसमें किसी तरीके की बदलाव की ज़रूरत नहीं। तो ये है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस। कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड से जो है आपके सिंटैक्टिकल एरर्स को एलिमिनेट करता है, बताता है कि कहाँ कहाँ आपने एरर्स किया है, उन एरर्स को निकालने में आपकी हेल्प करता है। फिर वो आपका जो कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो इंटरप्रेटर के पास जाता है। इंटरप्रेटर इज ऑल्सो नोन एज जावा वर्चुअल मशीन, JVM, और फिर वो इंटरप्रेटर जो है उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड बना देता है, और वो फिर प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ प्रोग्राम किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। तो ये बात थी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। अब हम आपसे बात करेंगे पैकेजेस ऑफ जावा डेवलपमेंट किट। सी फ्रेंड्स, पैकेजेस क्या है कि ये जो है बेसिकली जो जावा के जो डेवलपर्स थे, दे वर वेरी काइंड हार्टेड। तो उन्होंने हमको इनबिल्ट पैकेजेस दिया, इनबिल्ट लाइब्रेरी दिया, और उस लाइब्रेरी में बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनका हम यूज़ करके अपने प्रोग्राम को और एफिशिएंट तरीके से लिख सकते हैं और एफिशिएंटली आउटपुट पा सकते हैं। तो उसके लिए हमको अलग से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये पैकेजेस में सारी कोडिंग ऑलरेडी करके उन्होंने दी हुई है। सिर्फ और सिर्फ आपको उन पैकेजेस को अपने प्रोग्राम्स में इंक्लूड करना होता है। तो जो सबसे पहला पैकेज होता है जो है आज की डेट में जावा में, java.lang, ये ऑटोमेटिकली आपके लैंग्वेज में आपके प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। और ये क्या करता है कि ये सपोर्ट करता है क्लासेस को, स्ट्रिंग, कैरेक्टर्स, मैथ एक्सेट्रा। जैसे अगर आप कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, या पर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, बहुत छोटा मोटा प्रोग्राम बना रहे हैं, या आप कोई नाम प्रिंट करना चाहते हैं, अपना बायोडाटा प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ कैरेक्टर्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप जावा में प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके कोड में ये इंक्लूड हो जाएगा java.lang ये पैकेज। देन जो सेकेंड वन इज java.io। फ्रेंड्स, java.io स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट। तो ये आप प्रोग्रामिंग का टोटल कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोग्रामिंग का टोटल कॉन्सेप्ट होता है, चाहे हम छोटा प्रोग्राम लिखें या बड़ा प्रोग्राम लिखें, प्रोग्राम एक क्या होता है, IPO होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। प्रोग्रामिंग का मतलब कुछ भी हम इनपुट करें, डेटा इनपुट करें, वो सिस्टम के पास जाए, कंप्यूटर के पास जाए, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करे और फिर आपको आउटपुट मिले। आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, दिस इज नोन एज IPO साइकिल। इसको IPO साइकिल बोलते हैं। और यही सारी प्रोग्रामिंग का जड़ होता है, रूट काज होता है, जिसकी वजह से हम प्रोग्राम्स लिखते हैं कि हम कुछ भी इनपुट करें। जब सपोज़ अगर हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो हमको पहले 2 नंबर्स प्रोवाइड करने होंगे। 2 नंबर्स प्रोवाइड करने के बाद ही वो ऐड करेगा कंप्यूटर, और ऐड करके फिर आपको आउटपुट बताएगा कि हाँ ये 2 नंबर्स का सम है। तो इनपुट, देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट। तो उसमें हेल्प करता है ये पैकेज आपका java.io। ये भी ऑटोमेटिकली आपके क्लास में जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी आप क्लास लिखते हैं जावा में, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली ये इनबिल्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिसके सहायता से, जिसके हेल्प से आप जो है ये मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। टू सपोर्ट क्लासेस टू डील विद इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। ये क्लासेस को सपोर्ट करता है इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स के साथ डील विद करने के लिए। देन
ये दो पैकेजेस हो गए। देन तीसरा पैकेज है आपका java.applet टू सपोर्ट क्लासेस टू जनरेट एपलेट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि देर आर टू टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स। वन इज नोन एज स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, जो पहला वाला था उसको हम स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बोलते हैं, और दूसरा वाला जो है दैट इज़ नोन एज इंटरनेट एपलेट। तो स्टैंड एलोन एप्लीकेशन जैसे आप छोटे मोटे प्रोग्राम्स लिखते हैं, छोटा मोटा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, दे आर नोन एज स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस। अपने किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो होते हैं स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस। उसके अलावा एपलेट जो होता है वो एक जो भी, जैसे आज की डेट में जो भी वेब पेजेस हैं, फ्रंट पे तो आपको वेब पेज दिख रहा है, लेकिन बैक एंड पे एपलेट काम कर रहा होता है। एपलेट जो है वो आपके जो भी आप डेटा प्रोवाइड करते हैं, जब आप सपोज कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वेब पेज का यूज़ करके, किसी भी एडमिशन के लिए या किसी जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसमें अगर सपोज़ आप जो है डेटा इनपुट कर रहे हैं या सपोज़ एज इनपुट कर रहे हैं, तो वो वैलिड है कि इनवैलिड है वो चेक करने के लिए उसके पीछे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जो ये चेक करते हैं कि आपके डेटा की वैलिडिटी क्या है। डेटा वैलिड है तो अलाउ करते हैं फर्दर, नहीं वैलिड है तो आपको वहीं पे रोक देते हैं और कहते हैं कि वैलिड इनपुट डेटा इनपुट करिए। तो एपलेट जो है ये जो है आपका सेकेंड टाइप ऑफ जावा प्रोग्राम होता है। तो java.applet जो है ये सपोर्ट करता है क्लासेस को टू जनरेट एपलेट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। मतलब कि एपलेट अगर आप बनाना चाहते हैं तो जो वेब पेजेस के पीछे काम करते हैं, और हमने पहले भी बताया था कि आज की डेट में जितने वेब ब्राउज़र हैं, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो इंटरनेट एस्केप नेविगेटर हो या मोजिला फायरफॉक्स हो, जितने भी वेब ब्राउज़र्स हैं जिनके हेल्प से आप वेबसाइट्स ओपन कर पाते हैं, वे सब के सब जावा को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो एपलेट्स हैं 99.9% हम कह सकते हैं एपलेट्स जो है जावा का हेल्प लेके ही, जावा का यूज़ करके ही लिखे जाते हैं। मतलब जो प्रोग्राम्स वेब पेजेस के पीछे चल रहे होते हैं वे सब के सब जावा में ही लिखे जाते हैं, जावा में ही उनकी कोडिंग होती है। तो ये तीसरा था आपका लाइब्रेरी पैकेज। चौथा java.net, ये टू सपोर्ट क्लासेस फॉर नेटवर्क रिलेटेड ऑपरेशंस एंड डीलिंग विद URL। ये क्लासेस के आपके क्लासेस को सपोर्ट करता है नेटवर्क रिलेटेड ऑपरेशंस। नेटवर्क रिलेटेड ऑपरेशंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? अगर सपोज़ डेटा आपके लोकल सिस्टम से भी पिक किया जा सकता है, लोकल सिस्टम से भी आपका प्रोग्राम डेटा आपसे मांग सकता है इनपुट के तौर पे, या अगर उसको डेटा कहीं और किसी दूसरे नेटवर्क से पिक करना है तो वहाँ से भी अगर वो अलाउ करे, दूसरा नेटवर्क अगर उसका अलाउ करता है तो वहाँ से भी डेटा पिक कर सकता है। उस तरीके से भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए java.net जो आपका पैकेज है वो आपकी हेल्प करता है। और URL एंड डीलिंग विद URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे अगर आप कुछ भी कहते हैं, जैसे लिंक होता है, लिंक क्या है? लिंक एक्चुअली URL है। वो एक ब्लू कलर का एक पर्टिकुलर टेक्स्ट होता है जिस पे आप क्लिक करते हो तो वो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है, और वो आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाता है जहाँ से आप उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर जो भी आप सपोज़ ताजमहल है। अब ताजमहल क्या है? एक हिस्टोरिकल जो है मॉन्यूमेंट है। तो अगर ताजमहल लिखा हुआ है, ब्लू कलर में आ रहा है, अगर आप उसमें क्लिक किया तो ताजमहल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जिस वेबसाइट पे जिस वेबसाइट का एड्रेस उसमें होगा, अंदर पीछे पड़ा होगा, उस वेबसाइट पे आपको ले जाएगा और ताजमहल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो दैट इज़ नोन एज URL, लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो java.net ये जो पैकेज है आपका, ये सपोर्ट करता है क्लासेस को नेटवर्क रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए एंड डीलिंग विद URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स के साथ डील करने के लिए। देन java.awt, ये सपोर्ट करता है आपको GUI के लिए। फ्रेंड्स, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू कि जैसे अगर आप विंडोज़ सिस्टम ऑन करते हैं तो विंडोज़ का जो पहला स्क्रीन आता है
उस पर तमाम छोटे छोटे आइकॉन्स आते हैं, जैसे माई फोल्डर आता है, नेटवर्क आता है, और भी तमाम आइकॉन्स आते हैं जो छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं। दे आर जो छोटे छोटे आपको सिम्बल्स दिखते हैं उनको आइकॉन्स बोलते हैं। नीचे टास्क बार आता है, उसमें आपका क्लॉक होता है, डेट होता है और स्टार्ट मेन्यू होता है। उसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। कुछ भी काम करना हो, जैसा आपका काम करना हो, तो एक इन्वायरमेंट जो होता है वो एक इन्वायरमेंट बनाने के लिए java.awt पैकेज का हम यूज़ कर सकते हैं और करते हैं, प्रोग्रामर्स करते हैं। जैसे आप एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जब आप जाते हैं कोई जैसे एटीएम मशीन में आप जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो आपने कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड स्वाइप किया, तो एक पर्टिकुलर मेन्यू आपके सामने, एक पूरा सारे मेन्यू खुल जाते हैं, एक इन्वायरमेंट खुलता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बटन प्रेस करते हैं या नंबर प्रेस करते हैं, उसके हिसाब से आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो दैट इज़ नोन एज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, और उस इन्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए java.awt पैकेज जो है वो यूज़ किया जाता है। देन आई एम कमिंग विद java.txt। ये जो है आपको हेल्प करता है टू डील विद टेक्स्ट एलिमेंट्स सच एज डेट्स, टाइम्स एंड करेंसी। जैसे अगर कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें आपको डेट्स की भी ज़रूरत है, टाइम की भी ज़रूरत है, मतलब किस डेट किस टाइम पे क्या हुआ वो भी आपको मतलब प्रिंट करना है आउटपुट के साथ, तो उसके साथ उससे डील करने के लिए सिस्टम के डेट, आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेट और टाइम की सेटिंग भी होती है, करेंसी की सेटिंग भी होती है। तो अगर आप कुछ इस तरीके का प्रोग्राम लिख रहे हैं कि किस डेट किस टाइम को क्या मतलब हुआ, तो उसके लिए डेट और टाइम को पिक करने के लिए और करेंसी को पिक करने के लिए java.txt फंक्शन है, पैकेज है जो आपको हेल्प करता है। देन java.math ये सपोर्ट करता है आपको मैथमेटिकल फंक्शन। जैसे अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6, तो स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं आप किसी नंबर का, या किसी नंबर का आप क्यूब रूट निकालना चाह रहे हैं, तो उसमें आपकी ये हेल्प करता है। तो java.math फंक्शन, उसके लिए अलग से आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालने के लिए आपको अलग से जो है वो प्रोग्राम, अलग से फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी बनाया आपके पैकेजेस में मिल जाता है। तो ये java.math जो है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता है, आपको किसी एंगल का साइन कॉस टैन वैल्यू जानना है प्रोग्राम्स के थ्रू, तो यूज़र इनपुट करे और आपको उसका साइन कॉस टैन वैल्यू बताना है किसी एंगल का, तो उसमें भी उसके लिए भी java.math फंक्शन आपको हेल्प करता है। उससे भी रिलेटेड फंक्शंस इस पैकेज के बारे में है, और हम लोग डिटेल में इन पैकेजेस के बारे में जो कि हमारे ICSE और ISC में पर्टिकुलरली हैं, उनके बारे में हम फिर अगले सेशंस में बात करेंगे, आपसे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो है आपको अलग से फंक्शंस नहीं लिखने पड़ते हैं। तो ये 7 पैकेजेस के बारे में मैंने बात किया जो कि जावा लाइब्रेरी पैकेजेस हैं और जो कि जावा के डेवलपर्स ने आपको प्रोवाइड किया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं। लेट मी रिकैप अगेन। java.lang ये सपोर्ट करता है क्लासेस कंटेनिंग स्ट्रिंग, कैरेक्टर, मैथ एक्सेट्रा। जो भी आप कुछ भी नॉर्मल वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहते हैं, चाहे स्ट्रिंग हो, मैंने बताया कि वर्ड्स को, जिनको हम नॉर्मल टर्म्स में वर्ड्स बोलते हैं, उनको हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में स्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो स्ट्रिंग या कैरेक्टर या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए java.lang पैकेज है जो ऑटोमेटिकली आपके जब आप क्लास बनाते हैं तो आ जाता है। फिर java.io है, ये आपको हेल्प करता है टू सपोर्ट इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। फिर java.applet है, ये सपोर्ट करता है
क्लासेस को कि टू जनरेट एप्लेट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। फिर java.net है, ये सपोर्ट करता है आपके क्लासेस को नेटवर्क रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए एंड डीलिंग विद URL। नेटवर्क रिलेटेड ऑपरेशंस मतलब डेटा किसी पर्टिकुलर नेटवर्क से पिक करना और फिर उस नेटवर्क पे आउटपुट प्रोवाइड करना, दूसरे नेटवर्क से लेना, दूसरे नेटवर्क को देना, तो इस तरीके का ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। या URL, कोई आप लिंक शेयर कर रहे हैं या आप URL भी बनाना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप java.net के थ्रू बना सकते हैं इस पैकेज के थ्रू। देन java.awt ये सपोर्ट करता है आपको एक स्पेसिफिक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए, GUI बनाने के लिए। देन java.txt ये आपको हेल्प करता है टू डील विद टेक्स्ट एलिमेंट जैसे कि डेट्स, टाइम्स एंड करेंसी एट्सेट्रा। देन java.math ये आपको सपोर्ट करता है टू सपोर्ट मैथमेटिकल फंक्शंस, जैसे आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या मैंने आपको बताया साइन कॉस टैन वैल्यू किसी एंगल का या एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर का निकालना है तो उसके लिए आपको अलग से फंक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने जो है क्लासेस में जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं इंपोर्ट और कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या और भी फंक्शंस होते हैं इस पैकेज इसके अंदर, वो सब हम आपसे डिटेल में नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो ये 7 पैकेजेस फ़िलहाल हमारे पास जावा लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं जिनको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। देन माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कमिंग विद द कमेंट्स इन जावा। एक्चुअली कमेंट्स जो हैं ये हेल्प करते हैं आपके प्रोग्राम्स को। कमेंट्स देना एक्चुअली अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात होती है, एक गुड प्रोग्रामिंग स्किल कहा जाता है उसको, कि आपने कमेंट्स दिए हैं और कमेंट्स देने से आपके प्रोग्राम्स को आसानी से कोई दूसरा प्रोग्रामर या कोई भी यूज़र या कोई और भी जिसको आपके प्रोग्राम के बारे में ना पता हो, अगर आपका प्रोग्राम आपने खोलने की उसको परमिशन दिया और आपका प्रोग्राम उसने खोला तो स्टेप बाय स्टेप आप अपने प्रोग्राम के स्टेप्स को कमेंट्स के थ्रू मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। कमेंट्स आर बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स क्यों बोला? क्योंकि कमेंट्स जो है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर उनको चेक नहीं करता है एरर्स के लिए, और वो जैसे हैं वैसे पड़े रहेंगे आपके प्रोग्राम में। से वो उनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्राम्स में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करना और दूसरे के आसानी से, मतलब कमेंट्स मेक्स योर प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स। ये आपके प्रोग्राम को दूसरे को आसानी से समझने योग्य बनाते हैं कमेंट्स। अब 3 तरीके होते हैं जावा में कमेंट देने के। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, मतलब डबल स्लैश लगा के उसके आगे आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी आप बता दीजिए कि हम ये स्टेप इसलिए लिख रहे हैं, तो वो कमेंट माना जाएगा और उसको एरर्स के लिए चेक नहीं किया जाएगा। वो आप कैपिटल लेटर में लिखिए, स्मॉल लेटर में लिखिए या मिक्स केस में लिखिए, उसमें आप कॉमा लगाइए, डॉट लगाइए, जो भी करना है करिए, आपको उस या कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ करिए, आपको आपके कमेंट्स को मतलब वो चेक नहीं करेगा एरर्स के लिए कंपाइलर, ठीक है। देन मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। अगर आप एक से अधिक लाइन के कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आप मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं, और ये भी स्लैश स्टार से स्टार्ट होता है और फिर कई लाइन आप कमेंट लिख के फिर स्टार और स्लैश से उसको बंद कर देंगे तो उसको भी कमेंट माना जाएगा और प्रोग्राम जो है उसको चेक नहीं करता है। फिर तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स हो सकते हैं, जैसे अगर आपको सपोज़ कुछ लंबा आपको डिस्क्रिप्शन देना है, आपको स्पेसिफाई करना है, तो आप एक पैराग्राफ में पूरा स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जनरली तो हमारा काम मल्टी लाइन कमेंट से चल जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्लैश स्टार से स्टार्ट होता है और उसके बाद कई सारी लाइंस लिखने के बाद कमेंट्स के आप उसको डबल स्टार स्लैश से बंद कर सकते हैं, तो उसको भी मतलब कंपाइलर जो है आपका चेक नहीं करेगा एरर्स के लिए। तो कमेंट्स जो है वो कभी भी एरर्स के लिए चेक नहीं किए जाते, क्योंकि दे आर नोन एज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स और दे आर सिंपली गिवन ओनली फॉर मेकिंग योर प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो आज हमने बात किया आपसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंसेस के बारे में। कंपाइलर जो है वो POP लैंग्वेज यूज़ होता था और इंटरप्रेट आज की तारीख में
जावा में दोनों यूज़ होता है, कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है। तो इंटरप्रेटर जो है उसका क्या हमको क्या फ़ायदा क्या मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ओवर द कंपाइलर ऑफ इंटरप्रेटर। द एडवांटेज इज़ दैट इट मेक्स योर प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब आपके प्रोग्राम को किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। फिर हमने लाइब्रेरी पैकेजेस के बारे में बात किया, जो जावा डेवलपमेंट किट जावा लैंग्वेज है, इसका पूरा नाम जावा डेवलपमेंट किट ही कहा गया है, JDK कहा गया है। और इसमें जो 7 पैकेजेज हैं, java.lang, java.io, ये तो ऑटोमेटिकली आपके क्लास में आ जाएंगे। बाकी आपको इंपोर्ट करना होगा और उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, आपसे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। फिर java.applet है तीसरा पैकेज, फिर java.net है, java.awt, java.txt और java.math। इन सब के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको। फिर कमेंट्स के बारे में मैंने बात किया। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, जो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं और ना तो कोई आउटपुट देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्राम को रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। ये 3 तरीके होते हैं कमेंट्स देने के आपके प्रोग्राम के अंदर। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी मेरी बातें, और जो कुछ मैं कहना चाह रहा था वो सब आपके समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, समझ में कुछ अगर नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, हमेशा कमेंट करते रहें। और यू वॉच टिल द एंड एंड कमेंट ऑल्सो। कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। कमेंट्स मेरे इतने साल के टीचिंग प्रोफेशन में मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स के कमेंट्स से सीखा है और अपने आप को ग्रूम किया है। टीचिंग जर्नी में इतने जो मेरे 23-24 साल की टीचिंग जर्नी रही है, तो उसमें मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से ऑफलाइन या ऑनलाइन कमेंट्स से सीखा है और अपने आप को धीरे धीरे ग्रूम किया है, उन चीज़ों को हटाया है अपने पास से और अच्छी चीज़ों को अपने पास ले आया है। मैंने पूरा एक रिसर्च करके धीरे धीरे अपना एक सेटअप बनाया है। तो कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। watch, like, subscribe and comment also. I am waiting for your comments, your positive or negative, that doesn't mean, but comment me. Thank you. Thanks for watching.